नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से। बड़ी खबर की, इंदौर में हवाला कारोबार के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग तुकोगंज थाना इलाके के सिल्वर मॉल में कोरियर ऑफिस की आड़ में करीब 5 साल से हवाला का पैसा लेन देन कर रहे थे। टीम को इनके पास से नोट गिनने वाली इलेक्ट्रिक मशीन, पैसों को रखने वाले बनियान भी मिले। गुजरात के अजय और उसका भाई गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। तो वहीं क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को तुकोगंज थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की जांच कर रही है। तुकोगंज थाने की टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने चेक किया, वहाँ सर्च किया तो वहाँ पे जो है अवैध कारोबार का होना पाया गया। इस संबंध में 6 लोगों से, जिसमें 2 कारोबारी हैं और 4 इसमें ग्राहक हैं, जो कि अपने पैसे का लेन देन करने आए थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए हवाला के तहत। इनसे पैसा जब्त किया गया है, कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो है थाना तुकोगंज द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भी तो सुना आपने, 10 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए। विकास, भारी राशि बरामद की गई है, सोना भी जब्त किया गया है, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और कितनी ये कार्रवाई आगे बढ़ी, क्या और भी लोगों के इसमें संलिप्त होने की आशंका है? बिल्कुल रेणु, जिस प्रकार से जानकारी चूंकि क्राइम ब्रांच जुटा रहा था, क्राइम ब्रांच को इस बात की आशंका थी कि आगामी उपचुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं हवाला की बड़ी राशि चुनाव में इस्तेमाल की जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने अपने रैकेट को मजबूत किया। लिहाजा जानकारी मिलने पर इंदौर क्राइम ब्रांच और तुकोगंज पुलिस ने एक साथ में मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 10 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके साथ में नोट गिनने की तमाम मशीनें भी मौके से जब्त की। और ये जानकारी मिली है कि ये जो रैकेट है न सिर्फ इंदौर बल्कि अन्य राज्यों में भी संचालित हो रहा था। और मौके से 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग इस रैकेट को संचालित करते थे। वहीं 4 लोग ऐसे मिले हैं जो अपना पैसा हवाला के माध्यम से ट्रांसफर करने के लिए वहां पहुंचे थे। हालांकि इसके साथ साथ में आपको बता दें कि जानकारी जो मिली है, कई राज्यों में इन लोगों को ले जाकर और मामले को जो रैकेट है उसमें खुलासा किया जा सकता है। इसके साथ साथ मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी सौंप दी गई है। आयकर भी इस पूरे मामले फिलहाल विस्तृत जानकारी जुटा रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही विकास, जिस तरीके से ये मशीन भी रखे थे नोट गिनने वाली, और पिछले कई सालों से ये अपना ये पूरा कारोबार चला रहे थे, इस बीच क्या कभी कोई शिकायत नहीं की गई? क्या कभी कोई भनक नहीं लगी टीम को? जिन्हों अगर बात की जाए तो ये जिस जगह ये व्यापार संचालित होता था, कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग की पूरी शोहरत हवाला कारोबार के तौर पर ही होती है। इसमें कुछ समय पहले ही इस तरह का भांडाफोड़ हुआ था, एक रैकेट बूस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद विस्तृत जानकारी नहीं हुई। मामले की जो पड़ताल है वो विस्तृत नहीं हो सकी। तुकोगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। और आपको बता दिया जाए कि CIG दफ्तर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग है, जहाँ पर अक्सर इस तरह की शिकायत मिलती है कि वहां पर हवाला का कारोबार संचालित होता है। तो समय समय पर बस ये कार्यवाही मात्र औपचारिकता ही मानी जा सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लंबे समय से व्यापार यहाँ संचालित होता आया है और कई दफ्तरों में इस तरह के व्यापार संचालित होते हैं। ये भी जानकारी समय समय पर आती रही है। हालांकि पुलिस ने क्यों विकास, गुजरात के अजय और उसका भाई गिरोह का मुख्य सरगना बताया गया है, क्या इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, मौके से ही इसमें कुछ 1 लोगों को हिरासत में लिया गया, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुजरात के मेहसाणा से ये पूरा व्यापार संचालित होता था और मेहसाणा का में भी इसके नेटवर्क जुटाए जा रहे हैं। और मौके से जो राशि मिली थी वो राशि गुजरात, महाराष्ट्र और इसके अलावा अन्य राज्यों में ट्रांसफर करने के लिए वहां पर रखी गई थी। तो प्रारंभिक तौर पर 4 राज्यों से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य संचालक है उनकी एक उसमें फिलहाल जो साथी है उनका वो फरार बताया जा रहा है, उसकी भी तलाश तो पुलिस द्वारा की जा रही है। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी पुलिस और भी जांच टीम जुटी हुई है और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी के दावे पुलिस कर रही है। मंत्री बृजेंद्र यादव का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर मंत्री की सफाई, कांग्रेस के खिलाफ कराएंगे FIR, बृजेंद्र यादव का कहना है। महिलाओं को साड़ी बांटने के वीडियो वायरल मुंगावली से। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार भी हैं बृजेंद्र। कोरोना योद्धाओं के सम्मान का ये वीडियो है।
अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है, उसमें बोला गया अगर मेरे द्वारा जो भी उपहार स्वरूप अगर कोई भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे जबकि साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर FIR करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि इसकी जांच करो। ये वास्तव में आचार संहिता की बात का है कि आचार संहिता से पहले का वीडियो है और मेरे द्वारा किया गया कार्यक्रम है या जैन समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। मैं इन पर FIR भी करवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब इनके पास दूसरी किस्तें और आ गई है और उसका मिसयूज कर रहे हैं। इन सब की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे और मैं समझता हूँ कि सब जगह आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जो रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है अभी, इस पे भी रोक लगाना चाहिए। भोपाल के मंत्रालय पे भी चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगाए। तो सुना आपने यहाँ पर PC शर्मा, जिनका ये कहना है कि महिलाओं को साड़ी बांटने का आरोप ही लगा रहे हैं और इस पर बृजेंद्र यादव ने जवाब भी दिया। उनका कहना है कि ये कोरोना के पहले का वीडियो है और ये अब आचार संहिता की बात करें, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने साड़ी बांटी या जैन समाज ने साड़ी बंटवाई है। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, वीडियो वायरल हुआ है साड़ी बांटने को लेकर और इसमें जो PC शर्मा है उनका ये कहना है कि साड़ी बांटी जा रही है, आरोप लगा रहे हैं। अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कर रही है और साथ ही चुनाव आयोग में भी शिकायत करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। हालांकि जो मंत्री बृजेंद्र यादव हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो कोरोना संकट काल के दौरान कोरोना योद्धाओं के सम्मान के कार्यक्रम का है और अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है, इस मामले को लेकर वो संबंधितों के खिलाफ FIR कराने का भी काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वायरल वीडियो को लेकर दुष्प्रचार करने का मामला जरूर बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग कर रही है और इस जांच के आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर इस वायरल वीडियो को लेकर जांच की बात हो रही है। चुनाव आयोग में कांग्रेस शिकायत करने की बात जरूर कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मंत्री बृजेंद्र यादव इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को लेकर दुष्प्रचार करने का काम कर रहा है उसके खिलाफ FIR कराने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर वायरल वीडियो को लेकर सियासत हो रही है और उपचुनाव होना है और बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं बृजेंद्र यादव। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम कर रही है, उसके चलते अब बीजेपी इस पूरे मामले में FIR कराकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वायरल वीडियो पर मंत्री ने सफाई भी दी है और उन्होंने बोला कि जांच भी करवा लें कि साड़ी किसने बंटवाई है। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बिजली में सब्सिडी के लिए राशि देने को मंजूरी मिली है। 11.85 करोड़ की राशि देगी सरकार। इंदौर में अहिल्या देवी की संपत्तियों पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद 10,000 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार के सुपुर्द होगी। कोर्ट के फैसले पर अपील को रोकने के लिए सरकार कैविएट करेगी दाखिल और कैबिनेट की बैठक में किसान हित में 6 महीने में हुए फैसलों पर भी चर्चा हुई। सरकार का दावा 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि सरकार ने जमा की। 4000 करोड़ रुपए राहत राशि के रूप में देने का फैसला किया गया। किसान कल्याण योजना के तहत 3280 करोड़ रुपए की राशि का भी भुगतान हुआ है। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है, क्या कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं जिन्हें पास किया गया है? देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कई बड़े फैसले हुए। नगरीय निकायों को बिजली के सब्सिडी देने को लेकर राज्य सरकार ने 11.85 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। सब्सिडी देने की का प्रावधान है सरकार की तरफ से और जिस तरीके से नगरीय निकायों की हालत खराब बताई जा रही है उसको सुधारने के लिए सरकार 11.85 करोड़ रुपए की मदद देने का काम करेगी। देखिए, इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई और सरकार का दावा है कि बीते 6 महीने में
20,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा कराने का काम हुआ है। ये वो राशि है जो राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों को दी गई है। इसके अलावा इंदौर हाईकोर्ट का जो अहिल्या देवी की संपत्तियों को लेकर फैसला आया है, 10,000 करोड़ रुपए के करीब ये संपत्तियां हैं जिसको राज्य सरकार के सुपुर्द करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब राज्य सरकार अदालतों में कैविएट दाखिल करेगी ताकि कोई अपील ना हो सके। तो कुल मिलाकर कई बड़े फैसले और कई बड़ी मुद्दों को लेकर बैठक में हुई है और किस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर जनता तक जानकारी पहुंचाने का काम किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और कई सारे प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिली है। और चलिए बड़ी खबर डिंडौरी से, जहां नदी पार करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। नदी के तेज बहाव में बही 4 महिलाएं। हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है। 2 महिलाओं को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है। नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। विक्रमपुर पुलिस चौकी के संग्रामपुर की यह पूरी घटना बताई गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 4 महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गई। नदी पार करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है और इस तेज बहाव में 4 महिलाएं बही। हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 4 महिलाओं को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। विक्रमपुर पुलिस चौकी के संग्रामपुर की यह पूरी घटना सामने है। तो नदी पार कर रही थी सभी महिलाएं, क्योंकि बारिश हो रही है, कई इलाकों में बारिश ज्यादा हो रही है। जितने भी आसपास के नदी नाले हैं वो सारे भरे हुए हैं और नदी भी पार कर रही थी महिला, और अचानक से पानी का जो तेज बहाव है उसमें महिलाएं बह गई। स्थानीय लोगों के, वहां पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोगों की मदद से 2 महिलाओं को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 बुजुर्ग महिलाओं का कोई पता नहीं चल पाया है। और अब ये कहा जा रहा है कि हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई है। नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। विक्रमपुर पुलिस चौकी के संग्रामपुर की यह पूरी घटना सामने आई है। तो नदी के तेज बहाव में महिलाएं बह गईं। 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। 2 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नदी पार करने के दौरान ये हादसा हुआ था और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के दौरान नदी नाले उफान पर होते हैं, भर जाते हैं काफी, और उसमें ठहर पाना काफी मुश्किल भी होता है। अब ये भी आप समझिए कि कई सारे सवाल जो हैं वो प्रशासन की तरफ भी खड़े होते हैं कि जब कोई रास्ता नहीं होगा, पुल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है तभी महिलाएं नदी को पार कर रही थी। तो इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? जब बारिश होती है उस वक्त भी कोई रोक टोक नहीं की जाती है, और रोक टोक करेगी भी कैसे? रास्ता ही एक है। यदि अपने जरूरी काम से किसी को बाहर जाना भी है तो जाहिर सी बात है वो उसी रास्ते से जाएगा जो रास्ता उन्होंने खुद बनाया है, यदि सरकार ने नहीं बनाया है तो। तेज बहाव में 4 महिलाएं बही हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और 2 महिलाएं बच गई हैं। तो जिन 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है वे काफी बुजुर्ग थी और 2 महिलाएं इसमें बच गई हैं। तो डिंडौरी से खबर है, जहां नदी पार करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। नदी के तेज बहाव में पानी में महिलाएं बह गईं, 4 महिलाएं बह गईं और हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत की भी जानकारी मिल रही है। 2 महिलाओं को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान काफी मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने हौसला नहीं खोया और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वही सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान किए। बैंक खाते में राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। तो आज कई सारे कार्यक्रम हैं सीएम के, और इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अपने कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना, जिसको लेकर आज भुगतान किया जाएगा।
साथ ही बैंक खातों में राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। हितग्राहियों के खाते में भी राशि का भुगतान किया जाएगा। जो पंजीकृत पशुपालक है इनको भूमिहीन श्रेणी में जिनको हम मानते हैं वो करीब 40% है सर। ये है प्रमुख आंकड़े। और अगर आगे की विश्लेषण हम करेंगे सर, ये जिलेवार भी हम लोगों ने विश्लेषण किया है। आगे पाई चार्ट दिखाएंगे। सर इसमें जो महत्वपूर्ण जिले हैं सर वो आप देखेंगे राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग, यही जिले हैं सर। जी इंटरेस्टिंग सर, दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है सर। राजनांदगांव सबसे ज्यादा जी, सेकंड में रायपुर आ गया, रायगढ़ थर्ड। जांजगीर बहुत तेज चला था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया। हाँ सर, काफी अभी थोड़ा सा गति कम है सर। सुधार पहले बहुत ज्यादा था सर। जी थोड़ा धीमा हो गया सर। राजनांदगांव लगातार से पहले भी एवरेज स्तर पर था सर, काफी अच्छा खरीदी हो रही थी, अब ज्यादा पिकअप कर लिया सर। सर एक नया प्रयोग भी किया है सर कवर्धा, दुर्ग वगैरह में। सर अगली बार मैं छोटा सा एक वीडियो आपके समक्ष दिखाना चाहूंगी जिसमें क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में गोबर एकत्रित हो रही थी, उसमें तत्काल वर्मी कंपोस्ट के टैंक्स में डालने के लिए उसको पहले से ही जल्दी डाइजेस्ट करने की टेक्निक कृषि विभाग के माध्यम से जॉइंट डायरेक्टर ने इनिशिएटिव लिया था सर। बहुत अच्छा प्रयोग दुर्ग जिले में और कवर्धा वगैरह में किया। करीब 20-25 जगह पर ये तैयार हो गए हैं सर और काफी अच्छे परिणाम उसके आए हैं। उसकी वजह से सर जो गोबर बाहर खुले में ऐसे पड़े रहते हैं और फिर उसमें नुकसान होता है, वो स्थिति अभी नहीं है सर। उसका एक छोटा सा वीडियो अगले बार आपकी अनुमति से मैं प्रस्तुत करूंगी। सर पैकिंग के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है, जैसे आपसे चर्चा हुई थी पिछली बार, तो इस तरह की पैकिंग किए हैं सर। सर ये पूरा छत्तीसगढ़ में इसी रहेगा क्या है कि एक दो जगह मेरे जिले में कलेक्टर ने कल आपने पढ़ा भी होगा, वो क्या नाम रख दिया, महानदी ऑर्गेनिक। मैं उसको बोला ये यहाँ से जब तय हो गया तो कैसे कर दिया उसको, इंस्ट्रक्शन क्यों गीता बोले इंस्ट्रक्शन गया है सर ये 5 सर निवेदन ये था सर आप कुछ वो कॉमन, इसको कॉमन सभी को सेंट्रलाइज कर यस सर, यस भले वो छापने या प्रिंट करा ले, लेकिन ये मैटर जो है कॉमन। सर मेरा निवेदन ये भी था सर, एक नाम अगर हम इस खाद को देंगे तो अपने गोठान के ब्रांड से फिर ये जाना जाएगा सर, ऐसा मेरा निवेदन है। क्या लिखे गोधन वर्मी कंपोस्ट हो गया। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना लिखा के नीचे इसमें ऊपर एक खाली जोड़ दो छत्तीसगढ़, ताकि स्टेट का पहचान ऊपर। आई वाज वंडरिंग सर, ये इसमें है छत्तीसगढ़, शासन का लोगो डालना उचित होगा क्या? शासन का नहीं, केवल गोधन वर्मी कंपोस्ट करके छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ सो द स्टेट का आइडेंटिटी हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट पैकेजिंग वाला नोट जी सर, हम लोगों ने प्रावधान रखा था सर 65 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, तो अगर बल्क में इसका प्रिंटिंग वगैरह करेंगे सर वो प्राइस ठीक बैठेगा। और 100 से ज्यादा गोठान सक्रिय हो गए हैं। पंजीकृत पशुपालक सर 1,84,899 है, भुगतान के लिए जारी है। क्योंकि 5 किलो का बैग आप ज़्यादा दिन नहीं लेकर सकते, आपको 30 किलो का बैग होगा और रबी के फसल के पहले ये होना चाहिए।
30 किलो पैकिंग है। लेकिन अभी एक जहाँ से भी बैग बनाए, लेकिन हर जिले में एक माननीय मुख्यमंत्री जी का है ना, महिलाओं के समूह को पैकिंग के लिए हर जिले में एक करना तो स्केल भी मिल जाएगा और जिसमें से भी कर लें। जी इनके पास बहुत योजना है डॉक्टर साहब के पास, SRLM वगैरह से कुछ करके कुछ महिला समूह को कर देंगे, जिले का इन करके फाइनेंसिंग भी हो जाएगा, जगह भी हो जाएगा, तो उस टाइप का हो जाएगा। कर रहे हैं सर, हम सारे निकायों में कर रहे हैं। तो मेरा छोटा सुझाव था, जैसे आप कह रहे हैं 30 किलो, सर 20 किलो के बजाय अगर 15 खाने इजी लिफ्टिंग के लिए सर थोड़ा छोटा रखा जाए तो वो बल्क में ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। 20 किलो में वो धान का बोरा जैसे उठा के उसके लिए फिर हमाल लगेगा, वो सब एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो थोड़ा जो आगे खुद ही उठा दे उतने कैटेगरी में रखें तो सर 2 बार उठा देगा। 30 किलो के लिए 2 पैकेट एक एकड़ में उसको 5 बैग लगेगा, ठीक है ना। तो अपने में 10 किलो का करते हैं, 15 किलो करते हैं, तो उसको 30 बैग, लेकिन 15 किलो उठा सकता है। 30 किलो थोड़ा उठाने में उसको फिर सर उसमें हम आप लोगों सोच ने लीजिए ज्यादा मजबूत वाला चीज, मतलब वो भांग की बोरी या फिर वो खाद वाला। हाँ सर, वही प्लास्टिक भी मोटा बनेगा क्योंकि 30 किलो आप देख लीजिए उसको, तो मैं 10 किलो करिए, 10 10 किलो करिए, जो भी हैंडलिंग में आपको अच्छा लगता है। और अपना यूनिट जो है ना ऐसा करिएगा हाँ, और कि नंबर ऑफ प्लास्टिक्स शुड नॉट बी टू मच। बहुत पॉल्यूटिंग भी है, Can we do reuse it? you cannot use this, इज वन टाइम। है ना। कपड़े का बैग को बनाएंगे तो शायद यूज कर सकते हैं। लेकिन वो ये मास्टर अंदर लाइनिंग तो लगाना ही पड़ेगा इसको, है, अंदर तो इसकी लाइनिंग लगानी पड़ेगी। तो फिर एक ही बात है, फिर हाँ इसका दूसरा उपयोग कर लेंगे घर में, ठीक है। किसान कर लेगा, कुछ न कुछ बना लेगा। देख लेते हैं सर दूसरा है कि अभी स्टार्टिंग में चलने दिया जाए, दूसरा मल्टी यूज पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ये प्रचलन में आ जाए, मल्टी यूज करके उसको बाईबैक में ले लें, वो भी एक हो सकता है। सर आई वाज थिंकिंग उसको रीयूज कर सकते हैं क्या, ये उस पर नहीं मैं होगा, सोच रही ये नहीं थी। होगा। नहीं सर, जो भी मटेरियल हम यूज करें उस पर मैं सोच रही थी सर, क्योंकि ये पॉलिथिन तो होगा हाँ, ही। मल्टी यूज पॉलीथीन में क्या होगा, 80-90% वापस आ जाएगा। वो थैला टाइप कर दो ना तो वो और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।